हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रोहित और आप देख रहे हैं क्रिया प्रतिक्रिया। आज मैं फिर आ चुका हूं एक और नई वीडियो लेकर, एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। प्रवीण मोहन सर की है, तो देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग है उसमें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हे गाइस, आज मैं आपको हिंदू मंदिरों में कुछ प्राचीन नक्काशी दिखाने जा रहा हूँ जो वास्तव में मन को झंझोड़ देने वाली है। यहाँ एक प्राचीन मूर्ति है। वह असामान्य रूप से लंबी मूंछों के साथ बहुत अजीब लगता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। एक महत्वपूर्ण विशेषता पत्थर यह की है। मूर्ति पे देखो कितना सुंदर कारीगरी की हुई है। मतलब जो मूछें हैं वो मुंह से लेके चेस्ट को टच कर रही है। मतलब उस पत्थर को कितनी बारीकी से, कितने अच्छे से काटा है कि उसके ऊपर मतलब कोई मतलब वो पत्थर बीच में से टूटे ना। यदि गजब। आप एक कान के माध्यम से एक पतली छड़ी डालते हैं तो यह दूसरे कान के माध्यम से बाहर आ जाएगी। छेद केवल कुछ मिलीमीटर चौड़ा है हाँ, और केवल बहुत पतली टहनियां या धातु के तार ही इस छेद से। इतनी इतनी छोटी चीज ही जा पा रही है। मतलब ये अभी आई थिंक 1 या 1.5 mm का सुआ दिख रहा है मेरे को। जो सुई है वो 1 या 1.5 mm की है। इतना पतला बारीक छेद किया गया है, वो भी पूरा एक कान से दूसरे कान तक। मतलब आज के टाइम की जो ड्रिल होती है वो भी इतना ढंग से छेद नहीं कर पाती, और इतना परफेक्टली इसके अंदर छेद किया है। मतलब क्या क्या उनके अंदर कितनी बढ़िया इंजीनियरिंग रही होगी, कितना बढ़िया ज्ञान रहा होगा यार। सच में आज मैं इन सब चीज़ों को देखता हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमें क्या दिखाया गया था। मुगलों के ताजमहल, लाल किला। और लाल किले पे भी ये होता है कि लाल किला भी हमारे राजाओं ने बनाया था। विक्रमादित्य ने बनाया था शायद। आई थिंक पृथ्वीराज चौहान के पिताजी ने बनाया था। हाँ, नहीं, ये सुनना है, मैंने कहीं पे सुना है कि पृथ्वीराज चौहान के पिताजी ने लाल किला बनवाया था और फिर मुगलों ने वो हड़प लिया। गुजर सकते हैं। और यह मूर्ति ठोस चट्टान से बनी है। तो प्राचीन बिल्डरों ने इस मूर्ति के बीच से इतना लंबा छेद कैसे बनाया? आधुनिक ड्रिल बिट्स के साथ आज भी इसे करना काफी मुश्किल होगा। तो 1000 साल पहले प्राचीन बिल्डरों ने ऐसा कैसे किया? जबकि इतिहासकारों का तर्क है कि हिंदू मंदिर 1 या 2000 साल पहले बनाए गए थे। सबूत बताते हैं कि वे बहुत पुराने समय में बनाए गए हो सकते हैं। यहाँ एक नक्काशी है जो एक बहुत ही अजीब जानवर को स्पष्ट रूप से दिखाती है। इसके शक्तिशाली पैर, एक बड़ा शरीर, एक लंबी गर्दन और एक छोटा सिर है। यह कौन सा जानवर है? इसे पैरासेराथेरियम कहा जाता है, जो सबसे बड़ा ज्ञात स्तनपायी है और यह नक्काशी के लिए एक सटीक मेल है। लेकिन यह जानवर करीब 20 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गया था। तो एक हाँ, 20 मिलियन साल पहले। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डायनासोर की भी एक आकृति बनाई हुई है। हमारे जो इतनी बढ़िया इंजीनियरिंग है, तो मतलब वो अगर कोई नक्काशी बनाए तो वो परफेक्ट बना सकते हैं। कोई चीज़ को देख के उसकी मूर्ति बना सकते हैं। तो मतलब ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती कि उन्होंने ऊंट का देख के इस तरह की बना दी हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग परफेक्ट वही चीज़ें बनाते हैं जो होती है। उन लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने जो बनाई है चीजें, वो परफेक्ट वही चीजें बनाई हैं जो वो हैं। मतलब उन लोगों को ये इतने पीछे 20 मिलियन साल पहले का कोई एक जानवर जो लुप्त हो गया है उसके बारे में भी पता था। प्राचीन मंदिर में एक प्रागैतिहासिक जानवर को उकेरा हुआ देखना बहुत अजीब है, क्योंकि समय रेखा मेल नहीं खाती है। 1000 या 2000 साल पहले रहने वाले मूर्तिकार ने इस जानवर को कैसे देखा और एक सटीक नक्काशी कैसे की? या तो मंदिर लाखों साल पुराना है या फिर जानवर 2000 साल पहले यहाँ घूमता रहा होगा। ठीक है, यहाँ दो महिलाओं की मूर्तियां हैं। क्या आप बता सकते हैं कि उनमें क्या अजीब है? हाँ, उनकी आंखें अजीब लगती हैं। उनका हाथ दो बच्चों पर है जो पास में खड़े हैं।
लेकिन उनकी छाती के स्तर को देखें। हाँ, उनके पास छोटे छोटे स्टैंड हैं जिन पर बच्चे आराम से आराम कर रहे हैं। काश उन्होंने मुझे एक उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीर भेजी होती। लेकिन हाँ, ये स्पष्ट रूप से बच्चे हैं जो उन स्टैंड्स पर आराम कर रहे हैं। इसे देखना बहुत दिलचस्प है। यहाँ एक महिला है, वह क्या कर रही है? ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक दूरबीन जैसा यंत्र पकड़े हुए है और आकाश की ओर देख रही है, या वह कुछ और कर रही है। और बोलते हैं दूरबीन गैलीलियो ने डिस्कवर किया। एक कहानी है कि गैलीलियो से पहले एक उन्हीं का ही कोई चर्च में एक आदमी था, उसको कैद किया हुआ था। उसकी कोई किताबों के पन्ने उसको गैलीलियो को मिल गए थे और उस पन्नों में लिखा हुआ था कि इस तरह से मतलब जो हमारा सौरमंडल है उसके बारे में बातें लिखी हुई थी और उसको देखने के लिए एक यंत्र का वो एक संरचना बनाई हुई थी एक उन पन्नों में। तो उसे देखकर गैलीलियो ने बनाया और क्या पड़ गया कि भाई दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। अब ये भी है कि जिस आदमी के वो पन्ने थे वो भी एक कोई पैगन समुदाय है जो हमारे सनातन धर्म को ही आधार पे रहने वाले लोग होते थे, पैगन समुदाय जिनको बोलते हैं। तो उस समुदाय की एक लड़की थी, उस लड़की के पास वो दूरबीन थी और वो उस दूरबीन से रात में देखा करती थी और उसी से ही प्रेरित होके उस जो आदमी के पन्ने गैलीलियो को मिले थे तो उसने वो सब लिखा था। और गैलीलियो को भी तो जब गैलीलियो ने जब बताया कि हमारी पृथ्वी गोल है और सूरज के अराउंड हम घूमते हैं, तो उसको जेल में डाल दिया था क्रिश्चियन लोगों ने, क्योंकि उनकी किताब में तो ये लिखा हुआ है ना कि पृथ्वी के सपाट है और उसके चारों ओर सूरज घूमता है। उसके दूसरे हाथ को देखिए, वह दूसरे हाथ में भी ऐसा ही यंत्र पकड़े हुए है। कौन समझा सकता है कि यहाँ क्या हो रहा है? प्राचीन काल में भारतीय महिलाओं को बहुत आजादी मिलती थी। उन्हें अक्सर मस्ती करते हुए चित्रित किया जाता है। इस महिला को देखिए, वह अपनी आंखों पर काजल लगा रही है। हालांकि काजल की खोज 1872 में फ्रांस में हुई थी। यह 1872 में फ्रांस में यहाँ पे लोग दीपक जला के उसका जो वो काला धुआं निकलता है उसमें तेल डाल के उससे काजल बनाते थे और बोल रहे हैं 1800। अरे यार, कहाँ से आते हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं? और मैं वामपंथियों के लिए ये बोलना चाहूँगा, वो ये लोग बोलते रहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में औरतों को इजाज़त नहीं मिलती, औरतों को घूंघट में रखते हैं। ये एक सिर्फ बोलते हैं ना, हमारी सभ्यता की निशानी है। घूंघट अगर डालते हैं तो वो रिस्पेक्ट के लिए डालते हैं। आज़ादी पूरी है औरतों को। ऐसे वामपंथियों को तो पकड़ पकड़ के जूते से मारना चाहिए जो इस तरह की घटिया बातें करते हैं सनातन धर्म के खिलाफ। मूर्ति वैसे तो उससे कई सदियों पुरानी है। यह वियतनाम से है और यह एक प्राचीन लिंगम है और आप तुरंत बता सकते हैं कि यह काफी अलग दिखता है। बेशक इस पर कई उभरे हुए चेहरे हैं, लेकिन इस तस्वीर को भेजने वाले का दावा है कि ये सिर चुंबकीय हैं और उसके पड़ोस वाले से विपरीत ध्रुव हैं। इसलिए यदि यह सिर उत्तरी ध्रुव है तो अगला दक्षिणी ध्रुव है, फिर उत्तर है और वह दक्षिण होगा। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लेकिन मैं इसे जल्द ही सत्यापित कर दूंगा। लेकिन पूरा सेट वास्तव में मुझे एक रोटर की याद दिलाता है जिसका हम उपयोग करते हैं। नीचे बहुत सारे सरेशन और प्रोट्रूशियंस हैं जो मुझे बॉल बेयरिंग जैसी फिटिंग की याद दिलाते हैं जिनका हम आज उपयोग करते हैं। पिछली वीडियो में बताया था ना, वो एक इतना बड़ा पिलर, 15 फीट का इतना बड़ा पिलर, भारी पिलर को पत्थर के बॉल से बॉल बेयरिंग करके उसको घुमाया जाता था। पर वो आने वाले जो प्राकृतिक आपदा की वजह से, भूकंप की वजह से वो टूट गया और आज वो घूमना बंद कर दिया। अधिक से अधिक फुटेज सामने आ रहे हैं जिसमें दिखाया गया है कि मंदिरों में गुप्त घूमने वाले हिस्से होते हैं। आप लोग मुझे रोजाना सैकड़ों ईमेल भेज रहे हैं।
इसलिए मैं भविष्य में उनके माध्यम से छांटने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है कि प्राचीन निर्माता कुछ प्रकार की उन्नत घूर्णन मशीनों का उपयोग कर रहे थे और उनके कई प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व हैं और हम उन्हें पूरी तरह से समझने में सक्षम नहीं हैं। यहाँ आप दो लोगों को सांपों की तरह आपस में गुथे हुए देख सकते हैं। उनके पैरों को देखिए, पैर आपस में जुड़े हुए हैं। उनके मतलब देखो ना, पत्थर को किस तरह कितना बढ़िया से काटा गया है कि मतलब दोनों की चीजें अच्छे तरीके से उभरी हुई दिख रही है कि हाथ कैसे एक दूसरे में घुले हुए हैं, पैर एक दूसरे में कैसे घुले हुए हैं। हाथ भी आपस में जुड़े हुए हैं और वे एक दूसरे के बाल भी पकड़े हुए हैं। ये बाल हैं या उनकी टोपी? लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसका मतलब क्या है। एकमात्र गति जो वे शायद कर सकते हैं वह अनिश्चित काल तक घूमती है। मैं कह नहीं सकता हूँ कि क्या यह घूमने वाले उपकरण का प्रतीक है। पेश है इस वीडियो की अंतिम नक्काशी। यह 800 साल से भी ज्यादा पुरानी है। यहाँ क्या हो रहा है? बैठी हुई आकृति खड़े आदमी के साथ क्या कर रही है? खड़े आदमी के वह भाव क्यों हैं? आप नीचे क्या देखते हैं? कृपया अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए, वीडियो खत्म हो गया है। आज हमें हर जगह पर हमारी सनातन सभ्यता होने के सबूत मिलते हैं। 8000 साल पुराना सऊदी के अंदर एक मंदिर मिला है। 8000 साल पुराना मंदिर किसको बोलते हैं? ये पुरानी जितनी भी सिविलाइजेशन है, मतलब हमारा सनातन धर्म कितना दूर तक फैला हुआ था। और ये लोग हमें कहते हैं, ये वामपंथी लोग हमें कहते हैं हम पिछड़े हुए थे, हमें तो कुछ भी नहीं आता था। सच में बहुत मुझे बुरा लगता है कि कुछ हिंदू लोग, कुछ सनातनी जो खुद को हिंदू बोलते हैं, वो लोग उनका साथ देते हैं। उनकी क्या अक्ल घास चरने गई है। मुझे तो लगता है 7 वंडर जो ताजमहल को दिया, ताजमहल की जगह यहाँ पे इतने सारे मंदिर है और इतने सुंदर मंदिर है, इतने पुराने मंदिर हैं, इतनी खूबसूरत नक्काशियां हैं उनमें कि जिनको आज के टाइम में भी जो इतने बढ़िया औजार आ रखे हैं, फिर भी उस जैसी नक्काशी करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये कहते हैं कि वो 7 वंडर है ना, यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे। बाहर तो छोड़ो, यहीं पे ही हमारे भारत में ही बहुत सारे मिल जाएंगे। तो मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि हमारे सनातन धर्म को आप प्लीज़ पहचानिए। ये बहुत गहरा है, बहुत वैज्ञानिक है, इसमें बहुत ज्ञान भरा पड़ा है, बस हमें पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइबर है ही नहीं प्लीज़ आप थोड़ा हेल्प कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।